हेलो बच्चों, आज हम लोग रिमझिम 2 जो कि कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसका पाठ 14 पाठ का नाम है नटखट चूहा। यह एक कहानी है जिसमें चूहा की शैतानियों के बारे में लिखा गया है। तो चलिए पहले कहानी पढ़ते हैं। कहानी एक नज़र में। एक बड़ा ही नटखट, शरारती तथा चालाक चूहा था। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन उसने सोचा, बारिश के कारण बिल में रहते बहुत दिन हो गए, आज मैं शहर जाऊंगा। यह सोचकर नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कपड़े की दुकान दिखाई पड़ी। वह चुपचाप दुकान के अंदर चला गया। दुकानदार ने जब चूहे को देखा तो उसने चूहे से पूछा कि वह उसकी दुकान में क्या कर रहा है। चूहे ने दुकानदार को बताया कि वह अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया है। देखिए चूहा कैसा था, नटखट, शरारती तथा चालाक। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। तो एक दिन उसने सोचा कि बारिश के कारण मैं बिल में, चूहा कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं, तो वो सोचा कि बारिश के कारण मैं बिल में हूँ इतने दिन से, आज मैं शहर चलता हूँ। तो यह सोचकर वह जल्दी से तैयार हुआ और शहर की तरफ चल पड़ा। तो रास्ते में उसे क्या दिखाई दिया, एक कपड़े की दुकान दिखाई दी। उसने क्या किया, कपड़े की दुकान में घुस गया और जा कर के बैठ गया। तभी दुकानदार आया और उसने चूहे को देखा तो पूछा कि तुम दुकान में क्या कर रहे हो। चूहे ने क्या जवाब दिया कि मैं अपनी टोपी के लिए कपड़े खरीदने आया हूँ। आगे देखते हैं। दुकानदार ने कहा कि वह चूहे को कुछ भी नहीं बेचता। इस पर चूहा क्रोधित उठा तथा एक गीत गाने लगा। जाहिर सी बात है, लोग इंसान को सामान बेचते हैं, चूहे को कौन बेचता है। तो उसने बोला कि मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता। फिर वह गुस्सा होकर के क्या किया, एक गीत गाने लगा। गीत कैसा, सुनिएगा आगे कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। मैंने धमकी दे दिया कि अपनी सेना के साथ, अपनी फौज के साथ तेरी दुकान में आऊँगा और तेरे कपड़े कुतर दूंगा। यह सुनकर दुकानदार डर गया और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा दे दिया। कपड़े का टुकड़ा लेकर चूहा दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। भाई जब उसको टोपी सिलवाना है तो कपड़ा से ही नहीं ना, कपड़ा नहीं ना पहनेगा, उसको तो सिलवाना पड़ेगा। तो इसलिए वो दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और एक अच्छी टोपी सिल देने को कहा। दर्जी ने उसे डांटा और कहा कि इसके लिए उसके पास समय नहीं है। इस पर चूहा गुस्से में फिर वही गीत गाने लगा। कौन सा गीत, कि रातों रात आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा और तेरे कपड़े कुतरूंगा। इस पर दर्जी भी घबरा गया। उसने डर कर तुरंत चूहे के लिए एक सुंदर सी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उस टोपी को पहना और आईने में अपने चेहरे को निहारा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। चूहा कूदता फांदता एक छोटी सी दुकान में जा पहुंचा जहां सुनहरे रुपहले सितारे बिक रहे थे। यहाँ क्या लिखा गया है कि दर्जी को जब उसने कहा कि टोपी सिल दो, पहले दर्जी ने गुस्सा किया, बाद में जब उसका धमकी सुना तो फिर वो डर के मारे टोपी सिल दिया। जब चूहे ने टोपी को पहना तो देखा कि ये तो एकदम सादा है, इस पर तो कोई डिजाइन नहीं है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। तब सोचा कि मैं एक इस पर चमकीले सितारे लगाऊंगा, मैंने चमकता दमकता एकदम सितारे लगवाऊंगा। यह सोचकर वह कूदता फांदता एक छोटी सी दुकान में जा पहुंचा जहां सुनहरे तथा रुपहले सितारे बिक रहे थे। सुनहरे माने सोने के रंग के, और रुपहले माने रूपा चांदी के रंग के, माने सफेद सितारे बिक रहे थे। चूहे ने दुकानदार से कहा कि मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। इस पर दुकानदार ने क्रोधित होकर कहा कि यहाँ से भाग जाओ, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। इस पर चूहे ने गुस्से में इस वाक्य को दोहराया। क्या दोहराया, कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। देखिए हर जगह ये धमकी देकर ही अपना काम करवा रहा। हर कोई भी इंसान चूहे का काम नहीं करना चाहेगा। तो कपड़े की दुकान में धमकी दिया, दर्जी की दुकान में धमकी दिया, और यहाँ सितारे वाले की दुकान में धमकी दे रहा है।
कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी से न लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। बिखेरूंगा माने छींट दूंगा। सितारा ऐसा होता है जब जमीन पर गिर जाता है तो उठता नहीं है जल्दी, तो वही धमकी दिया। बिखेरूंगा माने छींट दूंगा, फैला दूंगा कि तुम उठा ही नहीं पाओगे। तो चूहे की इस धमकी से दुकानदार डर गया। उसने चूहे से कहा कि वह उसकी टोपी में रंग बिरंगे सितारे टांक देगा। जब टोपी तैयार हो गई तो चूहे ने टोपी पहनकर खुद को आईने के सामने निहारा। उसने सोचा, मैं किसी राजा से कम नहीं लग रहा, चलकर अपनी चमकीली टोपी राजा को दिखाता हूँ। माने यहाँ उसकी इच्छाएं पूरी हो गई। अभी तक की इच्छाएं कि टोपी में सितारे लग गए और राजा की तरह दिखने लगा। वो बहुत खुश हुआ, तो सोचा कि चल करके राजा को अपनी चमकीली टोपी दिखाता हूँ। आगे देखिए। चूहा राजा के पास जा पहुंचा। उसने राजा से पूछा कि वह कैसा लग रहा है। इस पर राजा ने उत्तर दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। इस पर चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो सिंहासन से, यहाँ मैं बैठूंगा। यह सुनकर राजा चूहे पर हंसा। उसने चूहे से भाग जाने को कहा। उसने कहा कि यह सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, यह केवल राजा ही इस पर बैठ सकते हैं। इस पर चूहे ने कहा कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी से न लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। देखिए, पहले तो राजा बड़े खुश हुए, उसको शाबाशी दिए कि बहुत वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। यह सुन करके वो फिर चालाकी दिखाया। चालाकी दिखा करके बोला कि ठीक है, मैं राजा लग रहा हूँ तो आप सिंहासन से उतर जाओ, मैं यहाँ बैठूंगा। इस पर राजा हंसे और हंसने के बाद उसे धमकी दिए, उसे डांटे, बोले कि यहाँ से भाग जाओ, ये सिंहासन केवल राजा महाराजाओं के लिए होता है, तुम्हारे लिए थोड़ी है। फिर उसने राजा को भी धमकी दे डाला। क्या धमकी दिया कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी से न लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब सब जगह तो कपड़े कुतरूंगा, तेरे सितारे बिखेरूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि तेरे कान कुतरूंगा। आप सोचिए, जब किसी का कान कटेगा तो उसको दर्द भी होगा और उसकी चेहरे की शोभा खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं। यह सुनकर राजा डर से कांपने लगा। उसने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। तहस नहस माने बर्बाद कर देगी। भयवश उसने चूहे को सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दी। माने राजा इतने डर गए कि चूहे को सिंहासन पर बैठने की अनुमति आज्ञा दे दिए। चूहा काफी देर तक सिंहासन पर बैठा रहा, फिर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। उसके सभी साथी उसकी कहानी सुनना चाहते थे। माने वो बहुत खुश हो गया, थोड़ी देर बैठा और अब इतना खुश हो गया कि खुशी खुशी घर जाने लगा। माने उसकी इच्छाएं पूरी हो गई, राजा बनने की, सिंहासन पर बैठने की इच्छाएं पूरी हो गई। वो घर की ओर चल दिया और अपनी टोपी की कहानी अपने सभी साथियों को सुनाने लगा और सभी साथी भी उसकी कहानी सुनना चाहते थे। बस कहानी में इतना ही है। धन्यवाद। बस ये कहानी यहीं समाप्त होता है। आगे का अभ्यास कार्य हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।